कन्हैया ने कहा कि तुम हमें पूछ रहे हो, तो सुनो, हमने तो एक ही बात जानी है अर्जुन। क्या? ब्रह्मबंधो न हंतव्यम आतताई वदार्हण। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, शास्त्र कहते उसे मारिए मत। ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे छोड़िए मत। उसे छोड़ना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि ब्राह्मण को मारना। एक बात, एक चौपाई है रामायण में, और उसको लोग बड़े भाव से और अधिकार से बोलते हैं। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। अब इसका अर्थ हर आदमी अपने अपने पक्ष से निकालता है। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण सभी गुणों से हीन पूजनीय है। बिल्कुल है साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण में एक भी गुण ना हो वो पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मण को उतना भी ध्यान रहे कि उसमें कोई अवगुण भी ना हो। गुण नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ब्राह्मण में अवगुण भी नहीं होना चाहिए। अवगुण है तो फिर चाहे वो कोई भी है, पूजनीय नहीं हो सकता, पूजनीय नहीं हो सकता। गुण नहीं है चलेगा, लेकिन ब्राह्मण में यदि अवगुण है तो वो कैसे पूजा जा सकता है? इसका मतलब तो ब्राह्मण है तो फिर कुछ भी नहीं। ये तो गलत बात है। हाँ, शूद्र के लिए कहा, शूद्र का अर्थ कोई नीचा नहीं है, सेवक है। सेवक पूजा नहीं जाता, सेवक को सम्मान दिया जाता है। सेवक सम्मान का अधिकारी है, पूजा का अधिकारी नहीं। सेवक को पूजोगे तो फिर तुम में और स्वामी में और सेवक में भेद कहां? शूद्र का अर्थ कोई नीची जाति नहीं है। ये तो हम तुम लोगों ने खुद बनाया हुआ है महाराज, ऊंचा नीचा ये सब। वहां से तो चार वर्ण बन के आए। ब्राह्मण का जो ब्राह्मण है वो भगवान का श्रीमुख है, जो क्षत्रिय है वो भगवान की भुजा है, जो वैश्य है वो भगवान का उदर है, जो चरण है, जो शूद्र है वो भगवान के चरण है। एक ही बाप की औलाद है, एक ही बाप की औलाद ऊंची नीची कैसे हो सकती है? हाँ, छोटी बड़ी हो सकती है, छोटा भैया बड़ा भैया, उससे बड़ा, छोटा बड़ा हो सकता है जन्म के कारण, उम्र के कारण, बाकी ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। चारों बराबर हैं। ये ऊंच नीच का भेद हम और तुम लोगों ने पैदा किया है। तो ये चौपाई जो कह रही है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, बहुत अच्छी बात है। एक भी गुण ब्राह्मण में नहीं है तो भी आप ब्राह्मण की पूजा कर सकते हैं। आपने गुणहीन ब्राह्मण की पूजा की है, चाहे वो ब्राह्मण कुछ नहीं जानता है, एक शब्द भी नहीं जानता है वो, पर वो ब्राह्मण है और उसमें एक भी गुण नहीं है। आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो उस ब्राह्मण के हृदय से निकले हुए आशीर्वाद के वाक्य से ही आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये मैं व्यासपीठ से दावा से कह सकता हूं। लेकिन उस ब्राह्मण को भी ये सोचना चाहिए कि मैं गुणहीन हूं, फिर भी मेरी पूजा की जा रही है, तो अब मेरे अंदर कोई अवगुण भी ना हो, उस पर भी वो ब्राह्मण विचार करे तो ब्राह्मण पूजनीय है। ओ अवगुण के अवगुण भरे पड़े महाराज, और वही अवगुणी कहे कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना, तो ये कोई बात नहीं है साहब। इस बात को हम नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानेंगे इस चीज को। इसलिए हम लोगों के गुण हो जाएं, अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, पर गुण हो जाएं अच्छी बात, ना हो तो कोई बात नहीं, पर प्रयास इससे ज्यादा इस चीज का करें कि हमारे अंदर कोई अवगुण ना हो। गुण नहीं है तो कम से कम अवगुण तो ना हो, बस बहुत है, इतना ही पर्याप्त है साहब।